हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। आप सभी का स्वागत है मिशन कंपटीशन पे। सबसे पहले आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम। देखिए, ऐसा मुझे लगता है शायद पहली बार इतिहास में हो रहा होगा, और ऐसा शायद बिहार में ही हो सकता है, बीपीएससी के अंदर ही हो सकता है, और बीपीएससी के अंदर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, पहली बार ऐसा है कि देखिए, एक बहाली आई और बहाली में सभी सीटें खाली चली गई। मतलब इसमें एग्ज़ाम हुआ, ठीक है, डीवी हुआ, ठीक है, उसके बाद एक भी उम्मीदवार चुना नहीं गया। मतलब बिहार में योग्य उम्मीदवार मर गए हैं क्या, या अकाल पड़ गया है, मतलब सब ये प्लानेट छोड़ के चले गए हैं। आखिर है क्या, बीपीएससी एक्चुअली चाहती क्या है, बीपीएससी का रिक्वायरमेंट क्या था ऐसा जो कोई स्टूडेंट फुलफिल कर ही नहीं पाया। और मतलब क्या बोला जाए, सब कुछ डिटेल में बात करेंगे। इसका हम लोग जो नोटिस आया है वो भी देखेंगे कि क्यों सारा सीट वैकेंट रह गया। ऑफिशियल जिस समय वैकेंसी आई थी, वैकेंसी वाला भी चीज़ हम लोग देखेंगे। हम लोग जड़ से सारी चीज़ें पकड़ के समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले मैं एक बात आपको बता दूं, देखिए 17वीं बीपीएससी के लिए हमारा पेड टेलीग्राम प्रैक्टिस सेट ग्रुप चल रहा है, जिसके अंदर आप जितने प्रीमियम कोचिंग होते हैं, जैसे आस्था, परफेक्शन, दृष्टि, इन सब के जो महंगे महंगे ऑफलाइन मोड प्रैक्टिस सेट होते हैं, वो सब आपको इस ग्रुप के अंदर में मिल जाते हैं। ठीक है, प्राइस इसका जस्ट 199 रुपीज़ रखा गया है, वन टाइम पेमेंट। ठीक है, और ये 17वीं के प्रीलिम्स तक ये ग्रुप वैलिड रहेगा। 9708351194 इस नंबर के ऊपर में आप लोग पेमेंट करके स्क्रीनशॉट इसी नंबर के ऊपर में व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा। आप लोगों को उसका ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा अगर आप लोग ऐड होना चाहते हैं तो। चलिए अब हम लोग नोटिस देख लेते हैं। दोस्तों देखिए, ये रहा हमारा ऑफिशियल ये लेटर नोटिस आप देख रहे हैं। ठीक है, बिहार लोक सेवा आयोग, 15 नेहरू पथ, बेली रोड, पटना। ठीक है, अब यहाँ देखिए विज्ञापन संख्या 25/2023, मतलब 2023 में 25वां नोटिफिकेशन या नोटिस था या रिक्रूटमेंट था बीपीएससी की तरफ से। गृह विभाग आरक्षी शाखा बिहार पटना के अधीन बिहार अग्निशमन सेवांतर्गत सहायक प्रमंडलीय अग्निशमन पदाधिकारी पुलिस अधीक्षक के समक्ष कुल 21 पदों के लिए नियुक्ति हेतु दस्तावेज सत्यापन दिनांक 12/3/2024 को निर्धारित किया गया था, जिसमें मात्र 2 उम्मीदवार ही उपस्थित हुए। उपस्थित उम्मीदवारों की अर्हता अनर्हता का निर्धारण विज्ञापन संख्या की शर्तों के आलोक में विभागीय विशेष समिति द्वारा किया गया, जिसकी सूची आयोग के वेबसाइट पर प्रकाशित कर दिया गया है। यदि किसी उम्मीदवार को अपनी अर्हता या अनर्हता पर आपत्ति हो तो वो अपने साक्ष्य के साथ 28 तक इसमें चैलेंज कर सकते हैं। अब यहाँ समझिएगा, देखिएगा 21 सीट था, 21 में से डीवी के लिए कुल मिला के केवल 2 कैंडिडेट्स जो हैं, है ना, इसके अंदर मतलब बीपीएससी के यहाँ गए डीवी कराने, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने, और उन 2 को भी जो है अयोग्य बता दिया गया। अयोग्य क्यों बताया गया वो भी देख लीजिए पहले। ये वो 2 उम्मीदवार हैं, ठीक है, मिस्टर मोहित रंजन जी, और इनको इनेजिबल किस लिए बोला गया है? नो मिनिमम 2 ईयर्स एक्सपीरियंस, इनके पास 2 साल का एक्सपीरियंस नहीं है, जो कि आयोग मांग रहा था अपने रिक्रूटमेंट के अंदर में। एट द लेवल ऑफ सीनियर सुपरवाइजर ऑफिसर, डीएसपी लेवल, पे स्केल एज पर सेलेक्टेड डॉक्यूमेंट के हिसाब से। ठीक है, और कोई सैलरी स्लिप भी नहीं है ना। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? नो डिविजनल ऑफिस कोर्स और मिनिमम 3 मंथ ट्रेनिंग सर्टिफिकेट फॉर द सीनियर सुपरवाइजर ऑफिसर फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा जा रहा था 2 सालों का, और एक 3 महीने का ट्रेनिंग का कोर्स का सर्टिफिकेट भी मांगा जा रहा था, जो इनके पास नहीं था, इसलिए इनको इनेजिबल करा दिया गया। और यहाँ सेम इनके साथ भी बोला जा रहा है नो एसेंशियल एक्सपीरियंस एज पर एडवर्टीजमेंट के हिसाब से कोई इनके पास एसेंशियल एक्सपीरियंस नहीं है संतोष कुमार जी का। और ग्रेजुएट डिग्री इन साइंस और इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियर में भी इनके पास वो डिग्री नहीं था। ठीक है, साथ ही साथ नो डिविजनल ऑफिस कोर्स पास्ड और नो मिनिमम 3 मंथ ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी इनके पास नहीं, इसलिए इन लोगों को सीधा सीधा इनेजिबल बता दिया गया, इन एलिजिबल, यानी कि ये योग्य नहीं है। अच्छा, अब ऐसा कौन सा तोप चीज़ था, ऐसा कौन सा ये रॉकेट मतलब निकाला गया था बीपीएससी के द्वारा, जो कि रॉकेट का जो फुलफिल है, जो फ्यूल का फुलफिल है, कोई पूरा ही नहीं कर पाया। एक बार वो हम लोग ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन आया था वो भी देख लीजिए, बड़ा मज़ा आएगा उसको देख के। देखिएगा साथियों, यहाँ पे ये 25/2023 यही वो है दस्तावेज सत्यापन कार्यक्रम, यहाँ आपसे बोला जा रहा है।
ठीक है, पहले यहाँ पे देख लेते हैं। 29/1/2024 को जो है दस्तावेज सत्यापन कार्यक्रम था। अब यहाँ पे क्या क्या बोला गया था, ठीक है, देखिएगा दस्तावेज सत्यापन कार्यक्रम के अंतर्गत में, ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा आपसे क्या क्या मांगा जा रहा है। ऑनलाइन आवेदन की हार्ड कॉपी छाया प्रति आपको लेके जानी थी। जन्मतिथि के साक्ष्य के लिए मैट्रिक का प्रमाण पत्र या अंक प्रमाण पत्र ये सब आपको लेके जाना था। इंटरमीडिएट का प्रमाण पत्र आपको लेके जाना था। स्नातक अभियंत्री यानी कि अगर आप इंजीनियरिंग कर रखे हैं, ठीक है, तो उसके हिसाब से उसका प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता का आपको लेके जाना था। स्नातक अगर आप अभियांत्रिकी में यानी इंजीनियरिंग में कर रखे हैं तो उसका आपको जो है लेके जाना था, ठीक है। राष्ट्रीय अग्निशमन महाविद्यालय नागपुर से मंडल अधिकारी कोर्स उत्तीर्ण संबंधित प्रमाण पत्र, अगर आपने नागपुर से, है ना, मंडल अधिकारी कोर्स पास किया हुआ है तो उसका प्रमाण पत्र आपको ले जाना था। या इसके अलावा अथवा केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य संस्थानों के वरीय पर्यवेक्षक पदाधिकारी के लिए निर्धारित न्यूनतम 3 माह का प्रशिक्षण प्राप्त होने संबंधी प्रमाण पत्र जो है आपको यहाँ पे लेके जाना था। कार्य हेतु संबंधित विभागीय कार्यालय विभागीय नियुक्ति प्राधिकार द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र। नोट, अनुभव प्रमाण पत्र में स्पष्ट रूप से यह अंकित होना चाहिए कि अनुभव अग्निशमन क्षेत्र से संबंधित है एवं उक्त के निर्मित नियुक्ति पत्र प्रपत्र वेतन पर्ची समर्पित होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिएगा इतना ज़्यादा यहाँ पे पॉइंट बाय पॉइंट डिमांड किया गया है, इतना डिमांड किया गया है, ये डिमांड फुलफिल करते 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 सुबह हो जाए, ठीक है। तो बेसिकली क्या है यहाँ पे इस जॉब के अंदर में आपसे मतलब स्टूडेंट से मांगा गया था एक्सपीरियंस, जो कि स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस फुलफिल कर नहीं पाए। और यहाँ पे 21 का 21 जो पद आया था, पूरे 21 पद जो हैं वो रह गए खाली। अब ये बीपीएससी जो है ये अधियाचना रिटर्न भेज देगी, ठीक है, होम डिपार्टमेंट को, ठीक है, गृह विभाग को वापस भेज देगी। अब जो है इसके लिए अब शायद दोबारा से जो रिक्रूटमेंट आए तो इसमें कुछ छूट दिया जाएगा, ठीक है, कुछ ना कुछ छूट ज़रूर डेफिनेटली इसमें दिया जाएगा। बट जो है पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई बहाली आई है और बहाली में एग्ज़ाम भी हुआ, सारा प्रोसेस हुआ, डीवी भी हुआ, लेकिन कोई योग्य उम्मीदवार नहीं मिला। फिलहाल ये वीडियो देख के और ये न्यूज़ सुन के आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को अपने मित्रों में शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद।